आइए श्रीमान, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, तुम्हारे लिए आना पड़ा। मेरे लिए? क्यों? मधु, तुम तो जानती हो कि हमारे खानदान का पहला वारिस बेटा ही होता है। ये तुम आते ही कैसे बातें करने लग गए? बच्चा तो बच्चा, बेटा हो या बेटी। तुम ठीक कहती हो मधु, मगर मेरे खानदान में सबको पहली औलाद के रूप में बेटा ही है। अशोक, तुम्हें पता नहीं, न मुझे पता है। लेकिन मुझे पता है। What? What are you speaking? हाँ मधु, पिछले महीने जब हम चेकअप करवाने गए थे तब तब क्या? मैंने तुम्हारा सोनोग्राफी टेस्ट करवाया था। मैंने तुम्हें हमेशा अपने भगवान की तरह समझा, मगर तुम भी उन पतियों की तरह निकले जो बेटा और बेटी में फर्क समझते हैं। मधु, तुम तो जानती हो हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर लड़का और लड़की में मतभेद क्यों? खानदान की परंपरा का सवाल है। आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। उनका क्या जो फिजूल की बातों में जी रहे? कभी कभी इंसान को ना चाहते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। बेटी है तो बेटी ही सही। तुम्हें अबॉर्शन के लिए चलना है अभी इसी वक्त, क्योंकि मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है। आपको पता क्या चल गया? आप तो इन नन्ही सी जान को ही मारने पर तुल गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम्हें मेरी खुशी के लिए ये करना ही होगा। नहीं, मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी। हेलो। हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ हम आ रहे हैं अभी। मधु चलो, डॉक्टर का फोन आ रहा है। मैं मर के भी इसकी रक्षा करूंगी। मगर मैं तुम्हें मरने दूं तब ना। मुझे तो बस वही चाहिए जो मेरे खानदान में चला आ रहा है। बेटियों की हत्या। बस, अब मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। अशोक, तुम भूल गए हो कि जिस माँ से तुम पैदा हुए हो वो भी किसी की बेटी थी। जिसे ब्याह कर ले आए हो वो भी किसी की बेटी है। तो खुद की बेटी से इतनी नफरत क्यों? चुप चुप हो जा। अगर तूने मेरे साथ चलकर अबॉर्शन नहीं करवाया तो क्या जान से मार दोगे? मार दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर तू मेरे साथ नहीं चली तो बस मैं अपने हाथ की नस काट दूंगा। नारी जाति के बगैर ना ही माँ का सुख मिलता है ना ही पत्नी का। फिर इतनी नफरत क्यों है बेटी से? क्यों? चलो, डॉक्टर के पास जाना है। चलो चलो। नहीं अशोक, अभी भी वक्त है। अशोक, अभी भी वक्त है। एक बार सोच लो।
मुझे लगता है मधु भाभी इससे पहले खूब रोई हैं। ये पक्का है, ये लोग हॉस्पिटल अबॉर्शन के लिए गए हैं। अशोक भैया, अशोक भैया! अरे अशोक भैया, ये आपके हॉस्पिटल का कागज गिर गया। ये दोनों महापाप करने के लिए हैं। जाने अनजाने में मैं भी सब जान गया। इसकी सूचना मुझे पुलिस को देनी चाहिए। ह- हेलो, पुलिस स्टेशन? अशोक, भाभी जी तैयार है? हाँ हाँ मैडम, हम दोनों की मर्जी, तभी तो आए हैं। लेकिन मैं भाभी जी से पूछना चाहूंगी। भाभी जी, आप तैयार हैं? मधु, डॉक्टर कुछ पूछ रहे हैं, बोलो इन्हें। मैडम को ऑपरेशन थिएटर ले चलो। अशोक, अशोक, आपके और मेरे बीच में जो बात हुई थी उसकी पेमेंट आप अभी कर दो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ये लीजिए, पूरे 50,000 है। बस इतने में काम नहीं होगा। लेकिन हमारी बात तो इतने में ही हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन आपने कहा था कि आपकी बीवी तैयार है। तो हाँ, उसने आपके सामने ही तो कहा। अशोक, मुझे मत बताओ, ये गलत है। और 1 लाख लिए बगैर। वाह मैडम, इतने सालों की दोस्ती सिर्फ चंद रुपयों के लिए? और वैसे भी इस बात की भनक किसी को नहीं है। अरे जो इंसान अपनी आने वाली औलाद का ना हो सका, वो भला खाक का दोस्त? वाह मैडम, आखिर आपने भी बातों का तमाचा मार ही दिया। ये लीजिए, पूरे 1 लाख है। पूरा अस्पताल एसी का है, फिर भी तुम्हें पसीने छूट रहे बरखुरदार। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर वरदान, पकड़ो इस आदमी को। कांस्टेबल, ले चलो इस आदमी को ऑपरेशन थिएटर के अंदर।
माँ मुझे मत मारो। माँ मुझे भी दुनिया देखने का हक है। नहीं, ये पाप नहीं करना है मुझे। नर्स, अशोक, लेकिन आपने तो कहा था किसी को भनक तक नहीं पड़ेगी। इसने सही कहा था, लेकिन वो समा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। मुझे माफ कर दो मधु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन हम तुझे माफ नहीं कर सकते आदमजात। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सर, इन्हें माफ कर दीजिए। आखिर तुम औरतों की प्रॉब्लम क्या है? अशोक के साथ यहाँ न चाहते हुए भी मैंने यहाँ आकर गुनाह किया है। नहीं सर, नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। मैंने इसे खुद को मारने की धमकी दी थी, तभी ये आने के लिए तैयार हुई। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। आखिर तुम दोनों पढ़े लिखे हो, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हो, फिर ऐसी गलती क्यों की? झूठी शान की खातिर। अच्छा, कि बेटी नहीं बेटे के बाप बन सको। सर, अशोक ने मुझे भी 1 लाख देके इस गुनाह में शामिल किया है। ओहो, तो इतनी बड़ी रकम। सर, मैं भी अपना गुनाह कबूल करती हूँ। सर, हो सके तो डॉक्टर साहब को भी माफ कर दीजिए, ऐसे होने वाले पाप को रोक सके। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर आपने मुझे माफ किया तो जीवन भर इस हॉस्पिटल में बेटियां यूं ही नहीं मरेगी। वरदान, क्या करना चाहिए इन सब का? कानून की सजा से बढ़कर खुद की नजरों में गिरना है। और क्या पता, अगर इन्हें मौका मिले तो हो सकता है ये भी बेटी से प्रेम करे। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग बेटियों से इस तरह नफरत करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बेटियां सिर्फ फोटो में ही नजर आएंगी। अरे आज तो हमारे देश के वजीर आजम भी बेटी बचाओ का इकबाल बुलंद कर रहे हैं, तो फिर हम पीछे क्यों रहे? आओ हम सब मिल करके ये प्रण लेते हैं, हम चाहे किसी भी मजहब के क्यों न हो, लेकिन बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे। शेर खान ने तुम सबको माफ किया, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, खुदा को हाजिर नाजिर मान करके ऐसी गलती दोबारा कभी न हो। कभी नहीं, कभी नहीं। सर, कभी नहीं। कभी नहीं। नर्स, नर्स, मेरे टेबल पे एक चेक है। वो इस अस्पताल में जितनी भी माँओं ने बेटियों को जन्म दिया, उनके फ्री इलाज के लिए सभी में बांट दो। शेर खान की एक नसीहत सब लोग ध्यान रखना, कानून और बेटी की हमेशा कद्र होनी चाहिए। जय हिंद। બેટી પઢાઓ આજે
દીકરાની સામે 1000 દીકરાઓની સામે ખાલી 825 દીકરીઓ છે અને આપને સૌને ખબર છે કે દીકરી વગર તો સંસાર જ નહીં ચાલે. એટલે મારું આપ સૌને કહેવું છે કે દીકરીનો જન્મ થવો જ જોઈએ અને દીકરીનો જન્મ તમને એ જ કહી શકે કે દીકરીના જન્મમાં કેટલી ખુશી છે કોઈ મા બાપ સિવાય કોઈ બીજું તમને નહીં જણાવી શકે. એટલે મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે દીકરીનો જન્મ થવા દેવો તો જ આપણા ભારત દેશનો ઉદ્ધાર થશે. पुलिस स्टेशन पीआई एम पटेल सूरत सिटी. मेरी ये बेटी बचाओ आंदोलन के बारे में मेरी ये राय है कि बेटी और बेटा समान होते हैं. इसकी महत्वपूर्ण जवाबदारी जो किसकी है तो वो है सामाजिक संस्था और गवर्नमेंट की. बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए. जिसको हम भगवान मानते हैं वो डॉक्टरों की उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है. वो समाज के वो आदमी हैं जो सबसे पढ़े लिखे और सबके दुख दर्द कम करने वाले और दूर करने वाले हैं. इसलिए बेटियों की भ्रूण हत्या न हो उसकी खास जिम्मेदारी सामाजिक तौर पर उनकी है और दूसरी गवर्नमेंट की है. क्योंकि बेटी और बेटे में कोई फर्क न समझा जाए. उसका जो जाहिरात है वो पूरे समाज में होगा. क्योंकि बेटी बचेगी तो समाज बचेगा और समाज बचेगा तो ही देश बचेगा. इसलिए मेरी आपसे विनती है कि बेटी को ही बेटे का दर्जा दिया जाए. आज कई बेटियों ने अपने घर का, अपने कुटुंब का, अपने गांव का और देश का नाम रोशन किया हुआ है. इसलिए बेटे हो वही नाम का या कुटुंब का नाम रोशन हो, वो गलत फहमी मत रहे. ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जो समाज अभी भी कम पढ़ा लिखा है वो समाज में भी ये मैसेज जाए और बेटी को भी बेटे का जितना दर्जा मिले ऐसी मेरी सबसे विनती हो और विनती भी है. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार, मैं इंडियन का अध्यक्ष शैलेश उपाध्याय. इंडियन का मुख्य उद्देश्य सुशिक्षित, सुव्यवस्थित और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है. इस मूवी को मैंने इसलिए चयन किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये एक अच्छा माध्यम है समाज को जागरूक करने का और अपनी बात को समाज के कोने कोने तक पहुंचाने का. मेरा नाम अश्विनी ठाकुर है और सूरत शहर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मैं सदस्य हूँ, कमेटी की सदस्य हूँ. और यहाँ पे मतलब मोदी अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र साहब मोदी ने जो अभियान शुरू किया है इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 पानीपत के हरियाणा से हुई थी और उसी मुहिम के तहत हम लोगों को यहाँ पे जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं. आजकल की बात करें तो पहले जैसा कुछ ज़्यादा रहा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी पेरेंट्स की या तो फैमिली की सोच ऐसी है कि लड़की नहीं लड़का चाहिए. लेकिन काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं. आज हर एक क्षेत्र में कोई भी फील्ड हो तो उसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी काफ़ी आगे. आखिर में मैं बस 2 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी. जब माँ है प्यारी, बहन दुलारी और बीबी पटरानी है तो क्यों करते हो बेटी से गद्दारी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी सोच को. थैंक यू.